अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय द वीडियो। तो यार कैसे हैं आप सब? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार आज की जो वीडियो उसका सीन कुछ इस तरह है कि आप मतलब बहुत से लोगों को पता है कि मैं किर्गिस्तान बिश्कीक आ चुकी हूँ, और जिनको नहीं पता उनको भी बताती चलूँ कि मैं बिश्कीक आ चुकी हूँ। और इंशाल्लाह मेरा पाकिस्तान टू बिश्कीक ट्रैवल व्लॉग मैंने बनाया हुआ, वो भी जल्द अपलोड करूँगी। तो मुझे बिश्कीक आए 2-3 दिन हुए हैं, तो मुझे आपसे कुछ बात शेयर करनी थी। कुछ ट्रेजिडी हुई थी हमारे साथ, तो मैंने सोचा आप सबके साथ वो चीज़ शेयर करूं। हो सकता है मेरे शेयर करने की वजह से बहुत से लोग इस चीज़ से बच जाएं। तो यार कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि मैं थी, मेरी एक तो दोस्त थी मेरे साथ, और हमने इकट्ठे टिकट करवाई। 18 अक्टूबर की हमारी टिकट थी। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको कहीं कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करना है, तो वो रिक्वायरमेंट है कि आपको कोविड की रिपोर्ट अपने साथ, मतलब वो टेस्ट रखना है। तो हमने जिनके थ्रू टिकट करवाई उनसे सारा पूछा कि भाई कब टेस्ट करवाना और क्या सारा सीन है ना। तो 18 अक्टूबर को हमारी टिकट थी, और उन्होंने हमें बोला कि आप ना 15 अक्टूबर को टेस्ट करवा लेना। तो हमने सारा कुछ कर लिया। 15 को हम गए, लाहौर वगैरह गए, वहाँ पर हमने टेस्ट वगैरह करवाया। और लेबॉर्ट्री वालों से भी मैंने कंफर्मेशन ली कि भाई कोई इशू तो नहीं होगा ना, मतलब हम जल्दी तो नहीं टेस्ट करवा रही है ना, और रास्ते में हमारी रिपोर्ट एक्सपायर हो जाए या इस तरह का सारा सीन। हमने उनसे अच्छी कंफर्मेशन ली, उनको सारा बताया कि हमारा 9 आवर्स का स्टे भी है। तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल सही टाइम पे आप करवा रहे हैं टेस्ट, कोई इशू नहीं होगा। तो हम भी सेटिस्फाई थे। तो हम आगे टेस्ट करवा के 15 अक्टूबर को मैं टेस्ट करवाया, 16 को हमारी रिपोर्ट आ गई, 18 को थी हमारी फ्लाइट। तो अब 17 का जो दिन था ना, जिनके थ्रू हमने टिकट करवाई थी, उन्होंने 17 को कॉल करके बोला कि यार आप लोगों ने ना टेस्ट जल्दी करवा लिया है, टेस्ट आपको 16 को करवाना चाहिए था, आपकी जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो रास्ते में एक्सपायर हो जाएगी। हम तो बहुत परेशान हो गए, ज़ाहिर है अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी, और ये सारा सिलसिला हो गया। तो फिर हमने फ्लाई दुबई की वेबसाइट पे जाके काफ़ी ज़्यादा सर्च किया। किर्गिस्तान में जाके कंट्री वो आ रहे होते हैं उधर कोविड न्यूज़ में, तो जाके देखो तो किर्गिस्तान के लिए 96 आवर्स का ड्यूरेशन ही आ रहा था। तो इस चीज़ से भी थोड़ी हमें सेटिस्फेक्शन होगी कि यार मतलब हमारी 96 आवर्स का आ रहा है, यानी कि ड्यूरेशन हमारा जो टाइम है वो पूरा हो रहा है। तो फिर उसके बाद हमने मज़ीद कंफर्मेशन के लिए मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री जो लाहौर में कैंपस है, वहाँ लाहौर में जो लेबॉर्ट्री है वहाँ से करवाया था। मैंने बड़ी मुश्किल से फिर वो जिस जिस ब्रांच से मैंने टेस्ट करवाया था उस ब्रांच का नंबर ढूंढा, उनको कॉल की, उनको मैंने बोला ऐसे ऐसे सारा सीन है, मेरे एजेंट मुझे ये कह रहे हैं, तो काइंडली आप मुझे कंफर्मेशन दे दें कि क्या सच है, नहीं तो मैं अपनी टिकट एक्सटेंड करवा लूँ। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि यार 96, उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा था आपकी वो कौन सी है एयरलाइन। मैंने उनको बोला फ्लाई दुबई ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार जो कतर एयरलाइंस है, इसके अलावा जितनी भी अरब एयरलाइंस है ना, वो उनका 72 आवर्स ड्यूरेशन होता है। वैसे जो फ्लाई दुबई है उसका 96 आवर्स है। यहाँ से भी हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिली। वैसे मैंने उनको ये चीज़ बोली बड़ा के क्लियरली कि कंफर्मेशन दें ये वो, तो उन्होंने मज़ीद हमें सही अच्छी तरह सेटिस्फाई कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद मेरे जो एजेंट थे जिनको तो टिकट करवाई, उन्होंने भी कहा यार हमने काफ़ी जगहों से पता किया, मज़ीद कंफर्मेशन ली है, तो हमें यही पता चला है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। वो वैसे सुबह कन्फ्यूजन हो गई थी। खैर हम सेटिस्फाई हो गए, हमें सुकून मिल गया कि चलो यार ये मसला तो हल हो गया ना। अब जी 18 को 11:15 पे दिन टाइम में हमारी थी फ़्लाइट। तो हम घर से निकले, सियालकोट से हमारी फ़्लाइट थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ इंतज़ामिया की नाअहली। अब हम सियालकोट एयरपोर्ट पे गए, जब एयरपोर्ट के अंदर एंटर होने लगे तब भी अच्छी खासी स्ट्रिक्टनेस थी। और एयरपोर्ट के अंदर एंटर होने लगे तब भी इन्होंने हमारी कोविड की रिपोर्ट चेक की। फिर उसके बाद बाकायदा हम जब अपने सामान की चेकिंग करवा के अंदर गए, हम सामान उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली चेक किया, हमारे बैग खुलवा दिए, सारा कुछ किया ना। तो जब हम अंदर गए तो कोविड की रिपोर्ट मांगी उन्होंने ना, तो वो बेसिकली वो मेन चेक पॉइंट था कोविड की रिपोर्ट को, उन्होंने ऊपर स्टैंप लगाई। तो हम बहुत सेटिस्फाई हो गए यार, कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, कोरोना वायरस की तरफ से कोई मसला नहीं होगा। फिर बोर्डिंग वगैरह हुई, उनको भी हमने कोविड की रिपोर्ट दिखाई, सारा उनसे कन्फर्म, उन्होंने भी कहा भाई कोई इशू नहीं, हम तो मज़ीद सुकून में आ गए ना। फिर हम गए उधर, खैर हमारी फ़्लाइट हो गई, हम चले गए, हम दुबई लैंड किए। 9 आवर्स का हमारा स्टे था दुबई में। तो तकरीबन रात के 10:45 पे हमारी फ़्लाइट थी, यानी 10:45 पे दुबई से हमने फ्लाई करना था बिश्कीक के लिए। तो हम अपने टर्मिनल पे आके बैठे हुए थे, जैसे ही उन्होंने कहा बिश्कीक की अनाउंसमेंट हुई कि जो लोग बिश्कीक जाने वाले हैं वो आ जाएं, लाइन में खड़े हो जाएं और चेकिंग वगैरह कराएं, उनकी फ़्लाइट है। तो हम लाइन में खड़े हुए। अब
मैं और मेरी जो दोस्त थी ना, हमने सब कुछ साथ साथ करवाया हुआ था। मतलब टिकट भी हमने एक ही एजेंट से करवाई थी, कोविड टेस्ट भी हमने सेम सेम करवाया हुआ था, मतलब हमारा सारा काम इक्वल थे। तो अब वो मेरे लाइन के आगे थी मेरी फ्रेंड, और मैं उनसे पीछे थी। तो अब यूँ हुआ कि उनके हाथ में ना जो सारी डॉक्यूमेंट्स डिटेल वगैरह सेट कर रहे थे, उनके हाथ में कोई मोबाइल फ़ोन टाइप कोई चीज़ थी, कोई इलेक्ट्रिकल मशीन थी जो जिस पे सारी डिटेल्स वगैरह आ रही थी पैसेंजर्स की। तो मेरी फ्रेंड मेरे आ गई थी और मैं उनसे पूछी थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था उस टाइम ना, मुझे लग रहा था कि यार यहाँ पर ना ईमान तुमने रह जाना, यहाँ कोई ना कोई काम खराब होगा, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्टली चेक कर रहे थे। तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था ना। मैं लाहौल वाला कुआ था, इल्ला बिल्लाह लजीम, परी जा रही थी, परी जा रही थी। मेरी फ्रेंड आ गई थी, मैं पीछे थी लाइन में। तो जैसे मेरी फ्रेंड की टर्न आई, उन्होंने उनकी कोविड की रिपोर्ट देखी, फिर अपने सिस्टम में चेक किया, फिर उन्होंने उनको बोला आप साइड पर जो हम आपसे बाद में डील करते हैं। मेरा दिल ऐसे वैसे हो रहा था। मैंने कहा ईमान तुम गई, ये मेरी तुम्हारी दोस्त भी गई, तुम भी गई। फिर उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी, सारा कंफर्मेशन ली, फिर उन्होंने मुझे कहा पास आउट आप जाएँ। मैं वेटिंग एरिया में चली गई। तो फिर सारे बच्चे जब तकरीबन क्लियर हो गए सारा कुछ, तो फिर हम बहुत परेशान थे कि यार अभी तक मेरी फ्रेंड नहीं आई। फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा यार किधर हो ना। उसने मुझे फिर वॉइस मैसेज पे बोला कि यार ये लोग कह रहे हैं तुम फ्लाई नहीं कर सकती। मैं तो बहुत हैरान, हम तो बहुत परेशान हो गए। हमें अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी हम पीछे से वो दूर उधर गए वापस उसके पास। और वो जहाँ पर ऑफिसर थे वो बेसिकली पाकिस्तानी नहीं थे, वो आई गेस दुबई के ही कोई ऑफिसर थे, फ्लाई दुबई के कोई बड़े हेड ऑफिसर थे। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने हम रोना शुरू हो गए वहाँ पर कि यार प्लीज़ इसको ना आने दें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। सिर्फ ना 3-4 घंटों का फ़र्क पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसको उन्होंने रोका। हमने बहुत उनकी रिक्वेस्ट की, तड़नों पे आ गए थे। वो बार बार यही कही जा रहे थे डिपोर्ट होगी, वो पाकिस्तान वापस जाएगी। बहुत परेशानी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। हम फंस चुके थे, हम उसके पास भी नहीं रह सकते थे, हमें जाना था। और वो अकेली थी दुबई एयरपोर्ट पे, बहुत मसला था। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब मेरे जहन में एक चीज़ चल रही थी कि ईमान यहाँ से तो तुम चली जाओगी, लेकिन यहाँ से पता नहीं इनका क्या सिलसिला हुआ, अल्लाह ने इनकी आंखों के आगे पर्दा डाल दी या कुछ ऐसा हुआ तुम्हारा, ये बच गई हो तुम यहाँ से, लेकिन तुम बिश्कीक के अंदर नहीं एंटर हो सकोगी, वहाँ से तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। मेरे अंदर ये परेशानी अलग थी और मेरी दोस्त की परेशानी अलग थी मुझे कि यार ये यहाँ रह जाएगी। तो फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से हम गए। आप यकीन करें, हम जब अपनी फ़्लाइट पे बैठे ना जाके, तो सब पैसेंजर्स बैठे हुए थे और हम सबसे लेट थे। और हम जैसे ही बैठे हैं प्लेन चल पड़ा, मतलब हमने हर आखिरी हद तक कोशिश की कि वो आ जाए। और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था जब मैं अपने दोस्त को एयरपोर्ट पे छोड़ के, ये मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है। फिर उसके बाद जब मैं फ़्लाइट पे बैठी, 5-6 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी, और मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। अब मेरे दिल में ये चल रहा था कि यार ईमान तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे, तुम्हें दुबई ही रुक जाना चाहिए था अपने दोस्त के साथ, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हें बिश्कीक से डिपोर्ट करके डायरेक्ट पाकिस्तान भेज देंगे, फिर सारा सिलसिला हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और बस मैं लाहौल वाला कुआ था, परी जा रही थी और पता नहीं क्या। फिर जब उसके बाद हम बिश्कीक लैंड किए, यकीन करें मैंने अपने आप को इतना हेल्पलेस कभी फील नहीं किया। मेरा दिल ऐसे ऐसे हो रहा था, बिल्कुल ऐसे ऐसे हो रहा था, मेरी बॉडी शिवर कर रही थी। तो हम जैसे ही प्लेन से उतरे ना, तो वो एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुए तो क्यू बनी हुई थी, तारा वो कोविड की रिपोर्ट चेक कर रही थी। तो मतलब यार एक चीज़ होती है ना कि मौजूद हुई जा रहे हैं, मौजूद पे मौजूद हुई जा रहे हैं। मतलब दुबई में मेरे साथ इतना बड़ा मौजा हो गया। अब मैं बिश्कीक में आई तो वो 2 लेडी खड़ी हुई थी, 2 लेडीज़ थी, उन्होंने कोविड रिपोर्ट देखी, उन्होंने भी मुझे क्लियर कर दिया। आई वॉज लाइक या अल्लाह तो इतना मेहरबान है। फिर उसके बाद मेरी इमिग्रेशन हुई, मैं बिश्कीक में अंदर एंटर होगी। मतलब यार एक चीज़ होती है ना कि किसी की दुआ लग गई थी। मतलब मेरा दिल कर रहा था मैं अभी सजदे में गिरूँ और फूट फूट के रहूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे पे इतनी मेहरबानी की है। फिर उसके बाद मैंने सामान वगैरह कलेक्ट किया, मैं आ गई। अब मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुनाई है कि क्या पता मेरी स्टोरी सुनाने की वजह से आप लोग किसी बहुत बड़े नुकसान से बच जाएं। अब मैं आपको बताती हूँ मेरी दोस्त के साथ एयरपोर्ट पे क्या क्या हुआ। अब एयरपोर्ट पे हम उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं रहा 6-7 घंटे, क्योंकि हम फ्लाइट पे थे और प्लेन में कोई सिग्नल वगैरह आपको पता है एयरप्लेन मोड पे होता है सब कुछ। तो फिर उससे रब्ता वगैरह किया तो बोले यार ये ऑफिसर इतने रूड हैं जो एयर फ्लाई दुबई के, इन्होंने बोला है तुम यहाँ रह नहीं सकते, तुम पाकिस्तान भेजेंगे हम दोबारा। लेकिन वो पाकिस्तान वापस जाना नहीं चाह रही थी मेरी फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड की चाह रही थी कि उसका यहाँ दुबई एयरपोर्ट पे ही कोई कोविड का टेस्ट हो जाए और ये यहाँ पर वेट करो नेक्स्ट फ्लाइट से बिश्कीक आ जाए। लेकिन वो कह रहे थे तुम्हें पाकिस्तान भेजेंगे। बस होता है ना कि अल्लाह ताला के कुछ अच्छे लोग भी दुनिया में होते हैं।
तो वो एक एमिरेट्स के हेड थे, मुझे उनका नाम नहीं आता। उन्होंने मेरी फ्रेंड की बहुत हेल्प की। उन्होंने उसे बोला कि तुम परेशान ना हो, तुम दुबई से ही टेस्ट करवाओ। वो उसको ऑफिस लेके गए जहाँ से टेस्ट होगा, उसका टेस्ट वगैरह रिपोर्ट सैंपल दिया, सारा उसको गाइड किया अच्छी तरह से, सब कुछ बताया। और फिर वो गए और बस समझें कि अल्लाह ताला की कोई अच्छे लोग होते हैं, तो वो उनको मिल गए। तो उसके अलावा फिर उसको ज़्यादा 3 दिन उसको एयरपोर्ट पर वो जलील हुई, उसको रूम नहीं मिल रहा था क्योंकि सारे रूम बुकड थे। तो फिर उसके से बड़ी मुश्किल से उसको रूम मिला और खैर वो 2 दिन रही वहाँ पर रूम में। फिर उसकी फ़्लाइट थी नेक्स्ट पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितना लॉस हुआ उसको। उसका तकरीबन इस सब चक्कर में उसका तकरीबन 2 लाख रुपया लग गया है, पाकिस्तानी 2 लाख, मतलब डॉलर्स में आई गेस $1,500 $1,600 या फिर $1,400, इतनी ज़्यादा अमाउंट उसकी गई। ज़रा वो सारा दिन एयरपोर्ट पे तो ना बैठी रहती 3 दिन, वो तो पागल हो जाती, उसको तो ऑब्वियसली रेस्ट चाहिए था। वहाँ खाना खाना था उसने, वहाँ कॉफ़ी वगैरह 100 चीज़ें सब। फिर एक नहीं, मैं आपको चीज़ बताती हूँ, उसने जो न्यू टिकट खरीदी दुबई से बिश्कीक के लिए, उसके भी उसको पे करना पड़ा 65,000, यानी कि उसका 2 लाख रुपया बिल्कुल ज़ाया गया। तो मैं इसमें बताती चलती हूँ कि यार देखें, मैं एंड पे सिर्फ ये कहूँगी कि पाकिस्तान अभी तक इसलिए डेवलप नहीं कर सका क्योंकि जो जो लोग अपनी पोस्ट पे बैठे हुए हैं ना, वो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते। जिसके थ्रू हमें टिकट करवाई, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको खुद भी नहीं शायद पता था, उसने हमें मिसगाइड किया। मुझे नहीं पता, लेकिन उनको भी नहीं शायद पता था, उनकी तरफ से एक नाअहली। फिर हम सियालकोट एयरपोर्ट पे गए, उनको भरपूर पता था हमारा 9 आवर्स का स्टे है, हर जगह उनको सारा पता था ड्यूरेशन, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और इतना लॉस हुआ। मतलब आप इमेजिन करें यार, एक तन तना इंसान, एक एक अलग जगह पे, अपने मुल्क से बाहर, मुल्क का कोई इंसान नहीं वहाँ पर, बस बस यार पता नहीं कौन कौन लोग इर्द गिर्द, आप ना जानते भी नहीं, आपकी लैंग्वेज भी सेम नहीं है और आप अकेले उन लोगों में वहाँ पर, और आपके पैसे पे पैसे लेके जा रहे हैं और आपका टाइम से, और आप पे क्या बीतेगी, मुझे आप ये बताएं। तो जस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि यार एयरपोर्ट पे जो लोग बैठे होते हैं उन्हें ये तो बड़ा पता होता है कि यार 1 किलो भी वज़न ज़्यादा हो गया तो तुम्हें पे करना पड़ेगा, तुम फ्लाई नहीं कर सकते। उनको ये नहीं पता होता कि वो अपनी ड्यूटी कैसे दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी कैसे सर अंजाम दे रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को ये तौफीक अदा करे कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से सर अंजाम दें, क्योंकि हर इंसान की छोटी से छोटी गलती से ना, आप सोच नहीं सकते अगले बंदा कितना सफ़र कर सकता है। तो मेरे दोस्त ने तो सफ़र किया ही किया, उसके साथ साथ जो उसकी फैमिली थी, उसके जो फ्रेंड्स थे, मतलब जिस जिस कोई चीज़ पता चली है ना, वो तौबा अस्तगफिरुल्लाह कर रहा था कि यार ये क्या हो गया उसके साथ। पर खैर अल्लाह ताला ने उसको सेफली बिश्कीक पहुंचाया। अभी मैं उसको सुबह बिश्कीक से एयरपोर्ट से लेके आई, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन शौक में है अभी भी। तो मेरी दुआ है कि मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा कुछ ना हो कभी, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हम सब परदेस में हैं, तो हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे ये भी दुआ है कि या अल्लाह, ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग अपना काम ज़िम्मेदारी से नहीं करते, जो लोग नाअहली दिखाते हैं, अल्लाह उनको भी तौफीक दे कि वो एक्टिवली बैठें। तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो, थोड़ा मैंने आपसे शेयर किया क्योंकि मुझे शेयर करना था, ये बहुत ज़रूरी बात थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। तो इंशाल्लाह मेरा ट्रैवल ब्लॉग भी आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी मज़ीद के सियालकोट एयरपोर्ट पे हमारे साथ क्या क्या हुआ, कैसी चेकिंग हुई, मैंने कोविड रिपोर्ट कहाँ से करवाई और क्या सारा सीन था। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।